बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स है बज़ात ख़ुद की यह चीज़, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स का नाम जो है उसमें दो टर्म्स है। फर्स्ट वन इज़ थर्मो एंड द सेकंड वन इज़ डायनामिक्स, ठीक है। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन्स मोशन, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स में हम हीट को स्टडी करेंगे, लेकिन मोशन में, मतलब कोई भी फ्लूइड होगा, कोई भी गैस होगा, वो मोशन में होगा, ठीक है। तो उसमें जितनी गर्मी होगी, जितना जितना उसका टेम्परेचर होगा, और उसकी हीट, उसकी टेम्परेचर से हम जितना फ़ायदा ले सकेंगे, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स में वो हम डिस्कस करेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स का डिफिनीशन: हीट एनर्जी पोजेस्ड बाई गैसेज और वेपर्स इन मोशन, ठीक है। कोई भी गैस है, कोई भी वेपर फॉर्म, ठीक है, तो वो मोशन में है, वो डायनामिक्स में है, तो उसमें कितनी हीट है, तो ये हम थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और थर्मोडायनामिक्स में हम ये भी डिस्कस करते हैं कि वो गैस, वो जो मोशन में है, जिसमें वो गर्मी पाई जाती है, जिसमें वो हीट है, उससे हम कितना फ़ायदा ले सकते हैं, कितनी उससे एनर्जी वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट में मैंने ये लिखा है, हीट टू वर्क, हीट कन्वर्जन टू वर्क मीन्स कि इसी हीट को, फॉर एग्जांपल एक गैस है, उसमें जो है हीट है, उसमें गर्मी है, तो हम उसको यूज़फुल वर्क में कितना कन्वर्ट करेंगे, और कौन कौन से वर्क में उनको जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी कई 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 सारे जो है फॉर्म्स है, उनमें हम इसी हीट को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैकेनिकल एनर्जी को, हीट को हम मैकेनिकल एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने ये एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल इंजन जो होता है, जो व्हीकल के इंजन होते हैं, उसमें पिस्टन लगे होते हैं, पिस्टन और सिलेंडर, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिलेंडर है, और ये उसके अंदर ये वाला पिस्टन है, ठीक है। तो उसी सिलेंडर के अंदर गैस होता है, जब कंबस्टन हो जाती है तो इसी गैस की काफ़ी हाई हीट हो जाती है, मतलब ये हीटअप हो जाता है, ठीक है। अभी इस हीट एनर्जी से हम कितनी मैकेनिकल एनर्जी ले सकते हैं, मीन्स जब ये यहाँ पे कंबस्टन हो जाएगी तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, काफ़ी हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पैदा हो जाएगा, तो ये इस पिस्टन को नीचे की तरफ जो है पुश करेगा, बॉटम डेड सेंटर की तरफ, और ये पिस्टन फिर कनेक्टिंग रॉड के साथ, क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है, वो फिर हमारे व्हीकल, हमारी गाड़ी को चला लेता है। तो मीन इस हीट एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये हम थर्मोडायनामिक डिस्कस करते हैं। और दूसरा, इलेक्ट्रिकल में कहीं पे आपने सोलर पैनल जो है लगाया है, और हीट सनलाइट से ये सोलर पैनल ले रहा है, ठीक है। फिर उसको, इसी सोलर को हमने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इसमें ये सोलर हीट लेता है, हीट एनर्जी ले लेता है, और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब हमारी बैटरी में इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टोर कर देता है। तो थर्मोडायनामिक में हम बेसिकली क्या स्टडी करेंगे, हीट को स्टडी करेंगे, और हीट की वन फॉर्म से, मतलब हीट एक एनर्जी है, तो इसी एनर्जी को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट करना, ये हम थर्मोडायनामिक डिस्कस करते हैं कि मतलब इसी हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल में कितना कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली थर्मोडायनामिक हीट के साथ जो है रिलेटेड है। अभी दोस्तों, थर्मोडायनामिक जो हम प्रोसेस करेंगे, मतलब एक थर्मोडायनामिक वर्क हो रहा है, तो उसको हम किसी जगह पे जो है स्पेसिफिक जगह पे करेंगे, ठीक है। तो जिस एरिया में हम किसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस को कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम, द एरिया आर प्लेस वेयर थर्मोडायनामिक प्रोसेस टेक प्लेस, ठीक है। एक जगह है जहाँ पे हम थर्मोडायनामिक वर्क कर रहे हैं, कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम, ठीक है। मीन्स ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गैस हम इसकी कंबस्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पिस्टन मूव होता है अप एंड डाउन, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम जो है, ये पूरा का पूरा सिलेंडर जो है, ये हमारा थर्मोडायनामिक का क्या है, सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल ये भी है। फॉर एग्जांपल कोई भी, ये एक कंटेनर मैंने लिया है, एक बीकर लिया है, इसको मैं यहाँ से हीटअप कर रहा हूँ नीचे से, तो इसमें गैस, इसकी हीट टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर इसी बीकर के अंदर, ठीक है। अभी दोस्तों, इसी सिस्टम को, इसी एरिया को, जिस एरिया में ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है, इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम, मतलब ये आपका पूरा क्या हो गया, ये आपका पूरा का पूरा थर्मोडायनामिक सिस्टम हो गया, ठीक है दोस्तों।
अभी इस सिस्टम की कुछ बाउंड्रीज भी है। देखो ये पूरा का पूरा बीकर जो इसकी कुछ बाउंड्री में है, इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम के बाउंड्रीज। ठीक है, मतलब कहीं पे आपने कोई फॉर एग्जांपल हम अपने होम की अपने घर की मिसाल ले लें, उसके जो चार दीवारी है उसको हम कहते हैं बाउंड्रीज। तो इस तरह जिस जगह में ये काम हो रहा है उसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम, और उसके जो इर्द गिर्द की चार दीवारी है उसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक बाउंड्रीज। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द का जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। मीन्स ये थर्मोडायनामिक सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये उसके बाउंड्रीज हो गए। इसके इर्द गिर्द ये तो पूरा जितना भी जगह है इसको हम कहते हैं सराउंडिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसका मिसाल ये भी है कि फॉर एग्जाम्पल हमारा घर है, घर की मिसाल हम ले लें, घर के अंदर जो भी हो रहा है ये थर्मोडायनामिक सिस्टम है। घर को हम थर्मोडायनामिक सिस्टम कहेंगे जिसके अंदर थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है। हमारे घरों की जो चारदीवारी है उसको हम कहते हैं बाउंड्री, और घर के आउट साइड पे जितना भी माहौल है, जितना भी इन्वायरमेंट है उसको हम कहेंगे सराउंडिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कि थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है ये कितने टाइप का होता है। मतलब इसमें 3 टाइप के थर्मोडायनामिक सिस्टम होते हैं। ठीक है, ओपन सिस्टम हो गया, क्लोज सिस्टम हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।